उत्तराखंड की पावन देवभूमि की परंपराएं आज भी जीवित हैं। एक बेटी जिसकी शादी 9-10 साल में हो जाती है और ससुराल से परेशान होकर एक ऐसे पहाड़ पर समाधि ले लेती है जो मायके और ससुराल पक्ष दोनों की सीमा है, और आज उसे दीवा डांडा के नाम से जाना जाता है और उसे देवी के रूप में पूजा जाता है। कहते हैं मंदिर के पास जो रसुलाण के पेड़ है, कभी उन्हें काटने पर खून निकलता था। ऐसी ही एक परंपरा है पौड़ी जनपद के पोखड़ा विकास खंड में होने वाले मां दीवा की डोली यात्रा और पूजन की, जो हर वर्ष पोखड़ा विकास खंड के आसपास के गांव विलवींठा, श्रीकोट, चरगाड़, चोपड़ा, गवाणी, किलवास, किमगड़ी, सलाण, पालीदार, झलपाड़ी आदि गांवों से होते हुए यह यात्रा लगभग 7 किलोमीटर पैदल दीवा मंदिर तक निकाली जाती है। इस बार मां दीवा की डोली यात्रा झलपड़ी गांव से शुरू हुई। कहते हैं दीवा छोपड़ा गांव के थोकदार भंडारियों की बेटी थी। मेरे साथ हैं दीवा सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष, आइए उनसे बात करते हैं। मेरा शुभ नाम जगत सिंह रावत। रावत जी, बात करें जिस प्रकार दीवा का एक ऐतिहासिक महत्व मानते हैं कि जो दीवा जो जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? मैं तो इसका ये है कि ये मतलब यानी कि भंडारियों की लड़की थी, जो कि उस टाइम भंडारी लोग चोपड़ा और सिरकोट वाले भंडारी जो है इकट्ठे ही रहते थे। बहुत पुरानी बात है ये। और इसकी जो है कि मतलब शादी जो है ये तुम्हारे शिवसी में हुई थी। वो कंडारी जात के थे। इसका मूल ये था कि मतलब इनकी बचपन में उस टाइम शादी बचपन में हो जाती थी, इसलिए इसकी शादी जो है कि तकरीबन 9-10 साल की उम्र में इसकी शादी हो गई थी। और वहाँ जो है कि इसको कुछ मतलब प्रॉब्लम ससुराल में हुआ होगा, तो इसने कई बार यहाँ भाग के भी आई। तो वो लोग जो हैं कि मतलब एक उस टाइम थोकदार प्रथा होती थी। ये थोकदारों की लड़की भी थोकदारों की ही थी और बहू भी थोकदारों की थी। इसलिए जो है कि उन्होंने बोला कि भाई लड़की, उस टाइम ऐसा होता था पुराने ज़माने में हमारे यहाँ गढ़वाल में कि लड़की को बोलते थे ससुराल में रहेगी तो ठीक है, नहीं तो उससे मरना ही अच्छा है लड़की का। तो इस वजह से उसने जो है एक आध बार प्रयास किया यहाँ आने का, किंतु मैके वालों ने जो है ज़बरदस्ती उसको वहाँ भेज दिया। उसके बाद वो घास काटते काटते यहाँ दीवा में जंगल में आई। वो उनका भी नज़दीकी पड़ता है दीवा का जंगल, और वहाँ पे उसने आत्मसमर्पण कर दिया, मतलब यानी कि आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद कम से कम 2-3 महीने बाद वो अपने मैके वालों के सपने में आई। सपने में आया, उन्होंने बोला भाई कि मैंने जो है कि मतलब आत्म समर्पण कर लिया है, मतलब यानी कि मैं वहाँ जो है कि वहाँ मेरा दांती वगैरह वगैरह जो भी है वहाँ दीवा में है, ऐसी ऐसी जगह है। और इन्होंने यकीन नहीं किया भंडारी लोगों ने, तो इन पे फिर उनका गाय का दूध वगैरह वगैरह बंद हो गया। बच्चों को भी मतलब कोई परेशानी होने लगे। इस वजह से मतलब वो लोग बक्या, उस टाइम बक्या टाइप होते थे, बक्या में गए तो बक्या ने बोला भाई ऐसी ऐसी बात है, तुम्हारी लड़की जो है ये मतलब यानी कि कन्या थी, ये जो है कि मतलब यानी कि घरबूट टाइप तुम पे आने चाहती है। तो इन लोगों ने फिर उसके बाद उसकी छानबीन की, तो वहाँ जाके एक्चुअल में उनकी द्रांति वगैरह वगैरह जो था वहाँ उनको मिला, और वहाँ जो है कि दिया और धूप वगैरह वगैरह, उस टाइम तो धूप ऐसी धूप होती थी, वो जला हुआ मिला उनको। तो उन्होंने यकीन किया। इस वजह से इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये जो गोरखा राज में भी इसने या धावड़ी मारती थी दीवा जो है कि मतलब यानी कि हम लोगों को सचेत करती थी कि भाई मतलब गोर खा रहे हैं तुम बचो, क्योंकि इस टाइम जिस टाइम गोरखों का राज था उससे पहले की बात है ये। अंग्रेज शासन काल में भी जब अंग्रेजों ने हम पे अत्याचार किया तो उस टाइम इसने मतलब यानी कि जनता को सचेत किया कि भाई तुम जो है कि इस तरीके से तुम्हारे अंग्रेज तुम पे जो है कि मतलब अत्याचार करने वाले हैं, तुम बचो। तो ये माता जो है कि हमारी जबी से मानते हैं मतलब इसको, और इसका बहुत महत्व है। और ये जो है कि ऊंचे कैलाश में रसलू का वहाँ जंगल है, और वहाँ जो है अकेला है, मतलब यानी कि उसने मतलब एक बार मंदिर भी बन रहा था उसका, तो मंदिर का भी उसने बोला कि भाई मैं तो जो है कांच की झोपड़ी में रहने वाले हूँ, मेरे लिए मंदिर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए अभी जो है हम लोग जो है कि चौरी टाइप है जो मतलब यानी कि उसका उसी की पूजा करते हैं। वैसे साइड में मंदिर भी बन रखा है। डोली निकलने से पहले जोरदार बारिश हुई और जैसे ही डोली चलने के लिए तैयार हुई वैसे ही एकाएक बारिश थम गई, मानो देवी का चमत्कार हुआ हो। आइए देखते हैं श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम। मेरा मुल्क है के पर की पग मारी।
साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद खंडूरी और आज मैं आपको एक ऐतिहासिक यात्रा के पर लेके जा रहा हूँ। ये यात्रा है पौड़ी जनपद के पोखड़ा ब्लॉक में एक गांव पड़ता है झलपड़ी, और मैं समय हूँ झलपड़ी में, जहाँ एक स्थान है ऊंचे पर्वत पर 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद दीवा, और दीवा देवी का यह स्थान है। और इस गांव से आज इसकी डोली जा रही है और यहाँ से ये यात्रा शुरू होगी और रात भर यात्रा चलती है। सुबह जाकर के मंदिर पहुँचती है, और जब इस मंदिर में यात्रा पहुँचती है तो यहाँ का एक ऐतिहासिक महत्व भी है। यहाँ से जब सूरज उगता है तो सूरज सबसे पहले ऐसा दिखता है, कि धरती से सूरज उग रहा है हर मास में। इस मंदिर का एक ऐतिहासिक महत्व है, आइए जानते हैं क्या है यहाँ का ऐतिहासिक। यह झलपड़ी गांव है जहां से मां दीवा की डोली निकल चुकी है। डोली के आगे गांव की महिलाएं वाद्य यंत्रों के साथ कलश यात्रा लेकर चल रही है। यह झलपड़ी का दीवा देवी का प्रस्थान का स्थान, जहां पर देवताओं का मंडाण लगाया जाता है। यहीं से यात्रा शुरू होती है। कुछ श्रद्धालु डोली और कलश यात्रा के साथ चल रहे हैं और बड़ी संख्या में आगे निकल पड़े हैं। इन उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए लगभग 1.5 किलोमीटर पर पहला पड़ाव आ गया है, जहां पर समिति द्वारा यात्रियों के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है। वही इस स्थान पर देवी देवताओं का मंडाण भी होगा, क्योंकि इस पड़ाव के बाद ढोल दमाव वाले आगे नहीं जाएंगे। अब इस स्थान से डोली और कलश यात्रा लगभग रात के 12 बजे चलेगी और 5 किलोमीटर घने जंगल के कठिन रास्ते होते हुए सुबह 4 बजे मंदिर पहुंचेगी। रास्ते में कहीं नहीं रुकेगी। बांज बुरांश के घने जंगल के बीच बहुत ही दुर्गम रास्ता है और रास्ते में ठंड बहुत होती है, इसलिए आग का सहारा ले रहे हैं। और कुछ यात्री जंगल की घास पर सो रहे हैं और कुछ बैठे बैठे डोली का इंतजार कर रहे हैं। अब सुबह 3:30 बज चुके हैं। डोली पहुंच गई है तो यात्री भी चल पड़े हैं। आप देख सकते हैं कि कितना कठिन रास्ता है, लेकिन आस्था के सामने कुछ नहीं। सुबह के 4 बज चुके हैं। देवी की पूजा शुरू हो गई है। श्रद्धालु भी इंतजार कर रहे हैं कि पूजा खत्म होगी तो देवी में अपनी भेंट चढ़ाएंगे, जिसके बाद सूर्योदय के दर्शन करेंगे। अब पूजा हो चुकी है और श्रद्धालु देवी के स्थान के दर्शन के लिए लाइन लगा चुके हैं। आपको बता दें कि इस स्थान पर एक बड़ा मंदिर है और जहां पर पूजा होती है वह केवल पत्थरों की मंडली कूड़ी है। ये इसलिए है क्योंकि देवी ने मंदिर बनाने के लिए मना किया था, लेकिन गढ़कोट बीरोखाल की तरफ से मंदिर निर्माण करवाया गया। वहीं चोपड़ा झलपड़ी वाले दीवा की पूजा कूड़ी में ही करते हैं और गढ़कोट वाले मंदिर में। मेरा नाम स्वाति रावत है और मैं जतौली गांव से बिलोंग करती हूँ और मैं अमृतसर रहती हूँ। मैं दीवा में पहली बार आई हूँ और यहाँ का सफ़र बहुत ही मुश्किल है। हमें बहुत ही मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं, पर यहाँ पहुँच के बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा नाम आरती रावत है और मैं नागपुर महाराष्ट्र से आई हूँ और मुझे यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। यहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत गढ़वाली सीखने के लिए भी मिली है, जो मुझे आती नहीं है। और यहाँ की ट्रैकिंग बहुत अच्छी थी। इसके बारे में पता नहीं था दीवा के बारे में कि क्या स्टोरी थी इसकी। तो आते आते मेरे साथ जो भैया लोग थे उन लोगों ने मुझे यहाँ की स्टोरी बताई है, तो स्टोरी सुन के बहुत अच्छा लगा। सुबह के 5 बजे सूर्योदय के दर्शन होते हैं। हिमालय और कैलाश पर्वत के बीच से जब सूरज निकलता है तो 3 रंगों में अपना स्वरूप बदलता है। भगवान सूर्य का यह रूप सच में अनोखा होता है, जिसमें पहले लाल रंग, फिर केसरिया और अंत में चमकीले सुनहरे रंग में आता है। साथियों, आखिर हम दीवा देवी में पहुंच गए हैं और मेरे साथ हैं यहाँ के पूर्व प्रमुख सुरेंद्र सिंह रावत जी, जो पोखड़ा के पूर्व प्रमुख रहे हैं। आज जानते हैं दीवा के बारे में। प्रमुख जी, पहले स्वागत आपका। धन्यवाद कन्नूर जी कि आप आज यहाँ पे पहुँचे, जहाँ पे जो है मीडिया दूर दूर तक नहीं आ पाता है। आज यहाँ पे पहुँचे तो मैं आपका पूरा मंदिर समिति की ओर से बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रमुख जी, अगर देखा जाए यहाँ पे तो जिस प्रकार से दीवा की जो मान्यता है और जिस दीवा के क्या है इसकी मान्यता और किस प्रकार से इसको लोग मानते हैं, यहाँ पे जो है बहुत ही जो ये दीवा है, ये हमारी एक पोखड़ा की दिशा थी, जो ये स्यूसी गांव में रहती थी
और बहुत ही विकट परिस्थिति में उनका वहाँ पे जीवन था, बहुत परेशानी हुई उसको। और उसके बाद पैदल रास्ता जो है सिउसी से गढ़कोट होते हुए पैदल रास्ता जो है ये गंवानी किमगढ़ी घाट में जाता था, चोपड़ा में जाता था, और उस वहाँ के लिए वो वापस आ रही थी। और यही वो स्थान है जहाँ पे वो विलुप्त हो गई। और जब विलुप्त होने के बाद जो है वो अपने मैतियों के जो है सपने में आई कि मैंने देवी का रूप धारण कर लिया है, और मैं जो है मेरे को ये समस्या आई, और मैंने जो है मैं विलुप्त हो गई हूँ, और मैं जब यहाँ पे उसके बाद में जो है देवी के रूप में आऊँगी, और मैं हमेशा जो है मैं अपने, चाहे वो ससुराल पक्ष हो चाहे वो मेरा मैती वाला पक्ष हो, मैं दोनों पक्षों की रक्षा करूँगी और हमेशा रक्षा करूँगी। और वो देवी के रूप में आज भी आप देख सकते हैं कि लोगों का हुजूम है, श्रद्धालुओं का हुजूम है, और लोगों की इतनी मान्यता है कि देवी के रूप में आज भी जो है वो यहाँ पे लोगों श्रद्धालुओं की हमें हर मन्नत को पूरी करती है। और श्रद्धालुओं की इतनी यहाँ पे श्रद्धा है कि हमेशा जो है इस तरह की भीड़ यहाँ पे लगी रहती है। रावत जी, अगर देखा जाए बात को, इस क्षेत्र के मैं देख रहा हूँ 2 विकास खंडों के एक बॉर्डर लाइन दिखती है यहाँ पे, 2 विकास खंडों में पड़ता है। लेकिन अगर विकास की बात करें, यहाँ पे आने के लिए बहुत ही कठिन रास्ते हैं, आज तक वो नहीं बन पाए। यही सबसे बड़ी विडंबना है कि हम लोग इस सिस्टम में रहे। बहुत बार जो हमारे नीति नियंता हैं उनसे डिमांड की गई, और सन 2014 में एक जो है पोखड़ा में एक माननीय मुख्यमंत्री की द्वारा एक घोषणा की गई थी कि यहाँ पे गंवानी से जो है रोपवे लगेगा, ये जो झलपाड़ी से रोपवे लगेगा, और उसमें टोकन मनी भी आ चुकी थी। उसके बाद सिस्टम बदल गया, नए नीति नियंता बैठे, और उन्होंने पता नहीं वो योजना ही जो है विलुप्त हो गई। हम तो ये बोल रहे हैं कि अगर ये जो हमारा रोपवे होता है अगर वो नहीं हो पाता है सरकार से, तो कम से कम जो ये हमारा ट्रैक रूट है इसको जो है 6 फीट का ट्रैक रूट इसको सही किया जाए, और ताकि कम से कम श्रद्धालु विकट परिस्थिति में, बच्चे आते हैं, बूढ़े आते हैं, जवान आते हैं, और बहुत परेशानी में लोग यहाँ पे आते हैं, तो कम से कम ये दोनों साइडों के, चाहे वो जो गढ़कोट की घाट से जो रास्ता आ रहा है, चाहे वो गंवानी की घाट से जो झलपाड़ी से जो रास्ता आ रहा है, दोनों रास्ते जो है कम से कम 6-6 फीट का ट्रैक बन जाए, और कैंची टाइप में जो है यहाँ पे डेवलप हो जाए, और लाइटें रास्तों में लग जाए। क्योंकि ये जो सफ़र होता है हमेशा रात का सफ़र होता है, लोग यहाँ पे सूर्योदय देखने के लिए आते हैं, यहाँ पे माता के दर्शन करने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे लाइटें, स्ट्रीट लाइटें बहुत ज़रूरी हैं। और यहाँ पे इतना जंगल होने के बावजूद भी माता रानी की ही कृपा है कि आज तक इतने सालों में अंग्रेजी शासन में माता ने जो है भक्तों की रक्षा की, और ये जो है गोरखाओं के राज में जो है माता ने भक्तों की रक्षा की। धवाड़ी देवी के नाम से जो है माता को कहा जाता था। जब भी कोई समस्या होती थी तो दूर दूर से जो है आवाज़ें आती थी, माता की आवाज़ आती थी कि भाई ये समस्या आने वाली है, और इस रूप में जो है ये देवी यहाँ पे रहती है। और तब भी आज तक इतने लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन आज तक कोई भी अप्रिय घटना यहाँ पे नहीं सुनाई दी। ये माता की शक्ति है जी, बहुत बड़ी बात है। और मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से जो दीवा देवी है, जो दीवा देवी की मान्यता और ऐतिहासिक मेला मैं इसको मानूंगा, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी जो यात्रा है, हर मंदिर में हम सुबह यात्रा करते हैं, लेकिन इस यात्रा का जो नियम है वो ये है कि कम से कम ये जो झलपड़ी जो गांव है वहाँ से 5 बजे शाम को यात्रा वहाँ से शुरू होती है, और शुरू होते होते सुबह यहाँ पहुँचती है। सुबह पहुँचने के बाद जब यहाँ पे पूजा अर्चना होती है, उसके बाद श्रद्धालु दर्शन करते हैं और फिर अपने गंतव्य को जाते हैं। लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए जिस प्रकार से श्रद्धालु यहाँ जो रास्ता है और किस प्रकार की दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है, यहाँ पे ना रहने की कहीं पे व्यवस्था है, न यहाँ पे स्टे के लिए कोई व्यवस्था ऐसी बनी हुई है, न यहाँ पे जो रास्ते हैं, रास्तों की बिल्कुल बहुत ही टिपिकल, आप देख सकते हैं कि कितने टिपिकल रास्ते यहाँ पे हैं, कितनी मुश्किलों भरे रास्ते यहाँ पे हैं। और एक पहाड़ी पे, ऐसी पहाड़ी पे बसा हुआ है, इससे पूरे चारों तरफ, चाहे 4 ब्लॉकों की बात करें, आपका हीरोखाल आता है, पोखड़ा आता है, एकेश्वर आता है, थलीसानी ब्लॉक आता है, चारों ब्लॉकों का एक सेंटर सा ये जगह लगती है कि यहाँ पे दिखते हैं, चारों ब्लॉक दिखते हैं। हर पूरी तरफ, चाहे कुमाऊं देखना हो, गढ़वाल देखना हो, पूरा क्षेत्र यहाँ से दिखता है। आज हम आपको सूर्य दर्शन कराते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज मौसम खराब है, और जून का महीना है, और यहाँ पे 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर है इस समय है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उसके बावजूद भी दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचते हैं। यह डोली यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामूहिक चेतना, संस्कृति और आस्था की जीवंत मिसाल है। यह आयोजन समाज की एकता और पर्वतीय विरासत की गरिमा को सशक्त करता है।